हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। सो दिन के बज रहे हैं 3:40, मार्केट क्लोज हो चुका है। सो इट्स बीन अ लॉन्ग, आई हैव नॉट पोस्टेड एनी एनालिसिस वीडियो, सो आई ट्राई टू कंटिन्यू माई एनालिसिस वीडियो टिल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई ट्राई माई बेस्ट तो आज हम बात करते हैं व्हाट वी कैन डू, व्हाट कुड वी कुड हैव डन इन ऑन टुडेज ट्रेड। कहाँ पे एंट्री बनती थी, व्हाट वुड बी द एस एल टारगेट, सब कुछ हम लोग आज बात करेंगे विद द लेवल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड विल टॉक अबाउट द टुमारोज लेवल्स एज वेल। सो व्हाट वी कैन डू, स्टार्ट विद द निफ्टी की अगर बात करें तो विल सी फॉर द 1 hour टाइम फ्रेम एंड विल लुक टू आइडेंटिफाई द लेवल्स फर्स्ट. So if we see Nifty we can see we can see here was the one rejection before 23 today's trade. Before today's trade we can see once rejection, twice rejection, and we can see here also. So this could be a one level, and if we see on this level, this point of time, we can consider this as a level, this, okay. And we don't know about this thing. We are putting this level on till this date 22 तक के लिए हम लोग एक level create करते हैं. So we can see यहाँ पे एक rejection because we can see this is a pullback. So we can consider this as an one level. तो अब हम लोग वापस 15 मिनट में आते हैं. If we see in 15 minutes we can see exactly on those levels it respected. ठीक है. इफ़ वी सी यहाँ पे क्लियरली एक यहाँ पे एक ये हम लोग कर सकते हैं, एक लेवल ये हो गया, ये एक लेवल हो गया. सो वी कैन सी क्लियरली, वी कैन सी यहाँ पे एक मार्केट एक बहुत अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ ओपन हुआ है. एंड आफ्टर दिस इट वेंट डाउन, इट respected this level, again went up, respected this level, rejected this level, again came down, again respect this level, and again went up. Okay, so we can see how clearly it worked on this level. तो हम लोग की अब बात करते हैं कि what we could have done on these days on today's trade. So we can see यहाँ पे हम लोग को एक रिजेक्शन मिला. इफ़ वी आर नॉट, यू आर नॉट कनेक्टेड विद माई टेलीग्राम चैनल, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एक बताया था कि वी कैन सी एट 10:46 आई हैव सेड कि यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यू कुड हैव बुक एट अराउंड समवन अराउंड हेयर. So those who are not in my telegram channel, I'll put the link in my description. You can just follow me out there. And we'll looking forward. तो we can see यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा pull back आया. It rejected at this level. It gave a nicely rejection. So I took a buying position at this level and book at the 200 moving average. Okay. Again it went down. Again you could have, अगर आपने ये opportunity miss कर दिया तो you could have taken this opportunity. यहाँ पे exactly इस level पे एक बहुत अच्छा सा rejection आ रहा था in the 21 moving average, 200 moving average. You can see यहाँ पे एक rejection आया. You could have taken this trades and booked at somewhere around here. You can't do this thing. बट यहाँ पे तो यू कैन बुक कि ये एक लेवल रिजेक्शन हो चुका है, तो यू कुड हैव टेकन दिस एज अ टारगेट एंड दिस एज एन एस एल. तो मैंने जो ट्रेड लिया था, आई हैव शॉर्टेड सम कॉल्स अराउंड दिस लेवल. मैंने इस लेवल पे कॉल शॉर्ट किया था बिकॉज आई न्यू कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश पुल बैक दिखा सकता है. एंड आई टुक बुक समवेयर अराउंड हेयर. And again I took up a buying position at this buying position I have shared in my telegram channel. Now we'll talk about the bank nifty की अगर बात करें तो we'll look for the levels for the bank nifty as well. We can see clearly, we'll take the first horizontal line. We can see यहाँ पे एक rejection है, ये रिजेक्शन हो चुका है. ये एक रिजेक्शन वी कैन कंसिडर बिकॉज एक दो बार यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है. वी कैन कंसिडर दिस. एंड इफ़ वी कमिंग फॉरवर्ड, अगर मैं कल की बात करूँ तो यहाँ पे एक रिजेक्शन, ये गैप फिलिंग है, तो वी कैन कंसिडर दिस वन एज एन लेवल. और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक हमारा जोन बन जाएगा एक सपोर्ट का. ठीक है. तो वी कैन सी यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें 19th को वी कैन सी वन रिजेक्शन, ऑन 22nd एज वेल वी कैन सी another rejection at this level. So moving forward for the 15 minutes we can see it also respected at this level and it keep moving in under these levels. Okay, so what we can see, market बहुत अच्छा सा bullish खुला. It came down, pull back, it gave up, again it rejected this level, again came down, again gave the pull back and respected this level. And what we have to do, what you have to do in market, you have to be compatible with according to the market scenario. If we see on daily basis, we can see अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस पे वी कैन सी यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एक रिजेक्शन वी कैन सी, एंड अगेन इट
try to give an long shadow. We can see clear shadows. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट रिजेक्शन लेवल बन सकता है. तो वी कैन टेक एज दिस लेवल टिल हेयर एंड वी कैन सी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन टाइप हम लोग को कैंडल्स देखने को मिलने शुरू हुए. सो वी कुड हैव टेकन दिस लेवल एज एन एंट्री पॉइंट. यहाँ पे हम लोग का एंट्री बनता था एंड दिस वुड बी द एस एल. यहाँ पे इस लेवल के नीचे हम लोग एस एल डालेंगे बेसिकली दिस के इसके नीचे, बट वी विल कंसिडर एट दिस पॉइंट एज अ बफर. ठीक है. सो दिस वुड बी द आवर एस एल एंड वी कैन टोटली गो विद द टारगेट ऑफ दिस लेवल, or you can go with the target of this level. Clearly it was a clear and quite simple trade जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी. It was quite simple trade. Okay, so we can see 21 मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट दिया. इफ़ वी सी अबाउट द फ्यूचर्स चार्ट, अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ, निफ्टी फ्यूचर्स, लेट्स सी इन फ्यूचर्स में क्या हुआ. फ्यूचर्स की अगर बात करूँ तो फ्यूचर्स में यू कैन सी एग्जैक्टली एट दिस लेवल, ये एक लेवल था. यहाँ पे हम लोग एक लेवल पे यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यहाँ कहीं पे बुक किया था. आई गॉट 78 पॉइंट समथिंग राइट नाउ and you could have taken this level. After this I stopped trading because I got a pretty much profit because मैंने यहाँ पे एक short call short भी किया था, तो I got this one. So if you want to see my call shorting, I'll show you कौन सा मैंने 14800 का मैंने call short किया था. We see 152 के अराउंड 126 I got the trigger. ठीक है. Yeah, 126 I remember 126 is the trigger point. And I booked around 108 something around that only because I started seeing rejection on this level. So this was quite simple, so I stopped trading about after this thing. So if we see in बैंक निफ्टी also, बैंक निफ्टी की अगर फ्यूचर्स की चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग क्लियर देख सकते हैं. एक यहाँ पे रिजेक्शन इट कीप गिविंग अ शैडो, लॉन्ग शैडो. आफ्टर दिस इट गिव एन after this candle it gave rejection candles and started moving upwards. You could have taken this trade. It was quite simple. ठीक है, with the SL of this. Okay, now we'll talk about the tomorrow's trade, what we can do in tomorrow. तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल भी वी कैन सी कि ये लेवल, एक लेवल हमें ये तो कंफर्म है कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है. विल डिलीट दिस लेवल. नाउ विल कंसिडर दिस लेवल. ठीक है, ये एक लेवल है. हम लोग ये एक लेवल, यहाँ पे एक रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पे रिजेक्शन आया. वी कैन कंसिडर दिस लेवल. और अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल को भी आप कंसिडर कर सकते हो. लेट्स सी, लेट्स पुट एज एन क्वाइट दिस जोन एज एन जोन. ठीक है. तो अगर मार्केट क्लियरली है कि इफ़ वी सी इन फ्यूचर्स इट वाज नॉट शोइंग समथिंग लाइक क्लियर ट्रेंडिंग. या निफ्टी वी कैन सी अ सेलिंग. ओके, हम लोग सेलिंग देख सकते हैं. अगर फ्लैट खुलता है तो विल डेफिनेटली गो विद द विल सी द क्वाइट सेलिंग. थोड़ा सा सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है. एंड इफ़ वी गो, इफ़ इट ओपन्स गैप अप विच चांसेस आर लेस बिकॉज जिसकी चांसेस मुझे कम लग रही है. अगर वहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है तो वी कैन गो विद द आफ्टर दिस लेवल. अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हम लोग इस लेवल के बाद ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे. एंड अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वी कैन क्लियरली सी एन सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस एंड वी कैन सी एज अ सपोर्ट एट दिस लेवल. उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो विल गो विद दिस. अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता विल अगेन विल लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी एट है. बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन हो चुका था. इट माइट बी अ माइनर, थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा ये सपोर्ट. तो विल, अगर मुझे क्लियर एंट्री आपको ना मिले तो विल नॉट गो फॉर दैट. इफ़ यू सी इन बैंक निफ्टी एग्जैक्टली दिस लेवल आई विल कंसिडर एज एन स्ट्रांग फॉर दिस बैंक निफ्टी. And for this we'll consider this level as well tomorrow. तो कल के लिए भी हम लोग देख लेंगे. अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो विल क्लियरली टेक 200 मूविंग एवरेज एज एन रेजिस्टेंस. ठीक है. अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो विल गो फॉर द बाइंग एट दिस लेवल. एंड अगर फ्लैट खुलता है तो विल डेफिनेटली गो विद द समवॉट सेलिंग. बट बैंक निफ्टी में आई डोंट थिंक समवॉट सेलिंग इज कमिंग थ्रू. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो विद दिस लेवल एट बाइंग इन बैंक निफ्टी. ओके. एंड अगर गैप डाउन खुलता है जिसके चांसेस बहुत कम है विल गो विद द बाइंग अगेन एट दिस लेवल. एंड इफ़ वी सी एनी अपॉर्चुनिटी इन सेलिंग अगेन विल गो फॉर द दिस लेवल. तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी. अगर आप these are things are quite simple. If you go with the simple logics, support and resistance, you just have to go with the simple logics and you will get a pretty good trades and
क्वाइट सिंपल एंट्रीज, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, बट यू हैव टू गो विद द प्रोसेस, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स इज क्वाइट ईजी तरीके से ही आते हैं यार, मतलब इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दोज थिंग्स. सो आई होप ये चीज़ आपको सही लग रही है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस with your friends who are interested in trading, and keep commenting with those things what you want to know in futures. Okay, so till then, happy trading.